लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग विथ वन लॉट सीरीज की डे नंबर 11 में आपका स्वागत है। यस्टरडे हमने बढ़िया प्रॉफिट बनाया था 2700 एंड चार्जेस लगा 182, तो कुल मिला के 2500 रुपीज़ की प्रॉफिट हमने बुक किया था। तो 2391 अभी हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है, राइट। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। एंड अभी हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एंड बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में अगर 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम शॉर्ट करके चलते हैं, 10 मिनट पुट परचेस करके चलते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, सेंसेक्स में मोर देन 800 पॉइंट गैप डाउन। तो इस सिनारियो में इस तरह की स्ट्रैटेजी काम नहीं करते, इस बात का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है कि नीचे मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो लोग इस प्राइस में ज़्यादा शेयर परचेस करेंगे, तो थोड़ा बहुत डिमांड देखना स्वाभाविक है। वैसा ही हुआ, मार्केट नीचे ओपन हुआ एंड ओपन होने के बाद क्रूशियल जो मेजर ट्रेडिंग जोन है उस जोन को कर रहा है टेस्ट। ठीक है, अगर सेंसेक्स की बात करें तो दैट्स वाई देख सकते हो गैप डाउन ओपन होने के बाद बढ़िया एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है अभी। तो इस सिनारियो में हमारा जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे है तो पुट परचेस करके चलना है, लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें जब गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। निफ्टी की बात करें तो देखोगे इससे क्लियर कार्ड बुलिश मरुबुजू कैंडल, राइट। अभी यहाँ पे तो अभी हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्टिल क्या है, सारे कंडीशंस किस तरफ आ रहे हैं, बीआरएस साइड। सारे जो स्ट्रैटेजी है ना हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी, वो क्या है, बीआरएस है, मूविंग एवरेज के नीचे है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे मूविंग एवरेज के नीचे है एंड क्लोजिंग प्राइस के नीचे, सेंट्रल पिवोट के नीचे, मेजर ट्रेडिंग जोन के नीचे। तो ओवरऑल जो कंडीशंस है वो यहाँ पे बीआरएस साइड दिखा रहे हैं, लेकिन प्राइज एक्शंस क्या बोल रहा है, प्राइज एक्शंस यहाँ पे बुलिश है। अभी मैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को देखूंगा। ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे निफ्टी का, वो यहाँ पे उतना ज़्यादा, मैं फुल डे का दिखाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। निफ्टी 19 जून, तो काइंड ऑफ यहाँ पे बुलिश साइड इस स्ट्राइक में ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। लेट्स सी एनी हाउ, मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा निफ्टी में। एंड थोड़ा आज मेरा नेट कनेक्शन का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर स्ट्राइक रहेगा पुट साइड में, मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, छोटा सा ही एसएल रखने वाला हूँ। ठीक है, एक क्लियर कट स्कैल्पिंग है और मैं ये सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, यहाँ पे बेयरिश चल रहा है एंड अपसाइड एक बहुत बढ़िया मूव आ चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस का उम्मीद है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पोजीशन बना रहा हूँ, वो भी गाइस स्कैल्पिंग कह सकते हो, यहाँ पे जस्ट तुक्का कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर रिस्क के साथ कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होने दूंगा। दैट इज़ द थिंग। ट्रेडिंग बहुत सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए एंड उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं रिस्क को लिमिट करते हुए ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, प्राइस मूवमेंट जो प्राइस का जो डिफरेंस है उनको कैच करते हुए। ओके, चलो इसको मैं स्क्वायर अप करूँगा अगर ये नीचे की। ओके, इक्विटी और स्ट्रैटेजी अभी भी ये बेयरिश है, बट आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जब गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो इस स्ट्रैटेजी ज़्यादातर काम नहीं आएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। ये जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके रखा हूँ, इस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको परचेस मत करो। आप यहाँ पे देखो सेक्शन 3 में आपको मिल जाते हैं। आप जस्ट किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर जेरोधा और अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 2 कोर्स मिल जाएगा। ये देखो हो चुका है सेलेक्ट, आई थिंक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। 100 रुपीज़ प्रॉफिट चल रहा है, क्या करूँ, एग्जिट कर दो। कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे मैं 500 रुपीज़ बुक कर सकता था। अब मैं यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है मेरा, जस्ट चार्जेस है 200 समथिंग प्रॉफिट। अब 300 टन देख सकते हो। अब आया यहाँ पे हो चुका है हिट एंड 15 रुपीज़ जस्ट ऐसे लीट हुआ है। पहला ट्रेड हमारा हो चुका है डन। अब हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कोई क्लियर डायरेक्शन है नहीं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो उस दिन ट्रेड मत करो, आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार नहीं चल रहा है। अभी ऑफ साइड ही जा रहा है बेसिकली, वाई डेटा भी सपोर्टिव देखने को मिल रहा है।
अच्छा खासा पुट राइटिंग चल रहा है, यहाँ पे देखोगे ज़्यादा पुट में पोजीशंस बनता हुआ दिख रहा है। तो सेलर के हिसाब से हम देखेंगे, सेलर्स के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि ये जो स्ट्राइक है इसमें ज़्यादा पोजीशंस बन रहा है, ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे आ जाते हैं ये लोग पोजीशन स्क्वायर अप कर देगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 24,500 एंड 24,600 में अच्छा खासा वाई डेटा है, ये काइंड ऑफ सपोर्ट के हिसाब से कामकाज कर रहा है। अगर नीचे भी आते हैं तो आप साइड जा सकता है, लेकिन आप जाने के लिए हमारा कोई अकॉर्डिंग और स्ट्रैटेजी कोई इंडिकेशंस है ही नहीं। एटलीस्ट ये मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो कॉल साइड में जाना मैं अकॉर्डिंग और स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर बताया ए सीरीज़ में, हाउ डू आई ट्रेड राइट, ये जो स्ट्रैटेजी है, तो आज कॉल साइड के लिए तभी बनेगा जब ये ओपन प्राइस एंड साथ में 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, जो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हो सकता है कि आप साइड आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जितना लग रहा है ओपन प्राइस, मूविंग एवरेज और ओपन इंटरेस्ट, मतलब पुट साइड ओपन इंटरेस्ट तो साथ दे रहा है। शॉर्ट साइड में हम पोजीशंस बना सकते हैं स्टिल, अगर कुछ यहाँ पे इंडिकेशन मिले, यानी इस तरह की रिजेक्शन पैटर्न बना के इसके नीचे अगर आते हैं 80,776 के नीचे। और निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी में भी यहाँ पे 500 यानी 600 के नीचे सस्टेन करें, तब हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल गाइस, अभी इंतजार करते हैं गाइस। अभी टाइम देखिए 11:19 एंड मार्केट में मोमेंटम है नहीं। जस्ट ओपनिंग कैंडल, 15 मिनट की कैंडल देखो, एक ही कैंडल में मार्केट को हिला दिया था और उसके बाद कोई भी मोमेंटम नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हो। ओके, ये जो 24,700 की पुट का प्राइस 305 गया था, अभी 100 पॉइंट डाउन चल रहा है 213 के आसपास। तो मैं यहाँ पर अभी कोई और ट्रेड नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि कॉल साइड के लिए तभी लेना चाहिए अकॉर्डिंग और स्ट्रैटेजी अगर ये सेंट्रल पिवोट और मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, राइट, और वाई डेटा सपोर्टिव हो, लेकिन वो अभी इम्पॉसिबल लग रहा है। एंड आज थोड़ा कम भी है तो सेशन को ही पेंड करते हैं जस्ट 15 रुपीज़ लॉस के साथ। एंड यहाँ पर का स्किल स्विच, राइट, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ये दिस इज धन टर्मिनल, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, राइट, एक्टिवेट कर दो। तो इसमें क्या है ना, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। अकॉर्डिंग और स्ट्रैटेजी 3 ट्रेड्स था, ये हमने कर दिए हैं। अब हम ऑर्डर पंच नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर परचेस करने की कोशिश करूँगा तो यू कैन सी कि हमने नहीं कर पाया, राइट, यहाँ पे नहीं कर पाया। सेशन को करते हैं यहीं पर एंड। एवरीडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, इस बात को जितना जल्द आप समझ जाए उतना अच्छा है। ट्रेड नहीं मिल रहा है लेकिन आपको ट्रेडिंग लेना है, लॉस रिकवर करना है, ऐसा अगर आप करोगे तो एक गारंटी है कि आप पैसा जाके लूज़ करोगे मार्केट में। बंद कर दो, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से एज एडवाइस गाइस। एंड सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके अकाउंट ओपन करिए। यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप डेल्टा एक्सचेंज में भी अकाउंट ओपन करिए। कल भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। और क्रिप्टो में जितना भी जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, देख सकते हो, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर। ये ओनली फॉर बीटीसी इंडियन मार्केट के लिए, कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों के लिए एक ऑफर है, ठीक है, 30 जून तक वैलिड रहेगा। आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने के लिए रेफर कर सकते हो। एक अकाउंट में सक्सेसफुल ओपन होना चाहिए एंड एक ट्रेड होना चाहिए। 500 रुपीज़ इज सक्सेसफुल अकाउंट। आप अगर 6 फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेफर करते हो तो 3000 रुपीज़ आपका रिवॉर्ड है। आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए, तो और आपको गाइडेंस मिल जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।